नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। मोक्षार्थियों, आपके बीच में एक प्रश्न को रखता हूं, आपसे उत्तर चाहता हूं। एक आदमी है, उसका पर्सनल ब्यूटिशियन है एक। ही टेक्स केयर टू ब्यूटिफाई हिज ओनर। उसकी तेल कंघी करना, रोज का रोज शेव करना, जिसमें वो एकदम हैंडसम दिखे, ऐसे सब कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स आदि 1-2-3 घंटे रोज उस पर लगाना। दिस इज व्हाट अ ब्यूटिशियन डस। उसी आदमी का एक डॉक्टर भी है पर्सनल। वो इंटरनली ये ध्यान रखता है कैसी एक्सरसाइज करनी, कैसा डाइट लेना, कितने बजे लेना, कुछ दिक्कत आ गई तो कैसे डाइट में चेंज कराना, क्या एक्सरसाइज में चेंज कराना, कौन सी मेडिसिन दी जाए, कौन सा परहेज रखा जाए। 2 चीजें हैं, 2 असिस्टेंट्स है उसके, वन एज अ ब्यूटिशियन एंड वन as a doctor. Whom do you find important? आप किसे महत्वपूर्ण समझते हैं? सबके हाथ ऊपर है लगभग, 2 को छोड़कर। क्या लगा? डॉक्टर। शाबाश, इन्हें एक पॉइंट दे दिया। दिस इज फॉर यू स्पोक समथिंग। आप बोले, मुझे अच्छा लगा। ब्यूटिशियन से ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर है। ब्यूटिशियन बाहर की सुंदरता का ध्यान रखता है, जो कलेवर है कि पैकिंग है। डॉक्टर मूल मटेरियल की बात करता है। ब्यूटिशियन कभी प्लास्टिक सर्जरीज आदि करके वो लुक आपका अच्छा कर सकता है, but look is for the world outside, for the people outside, and health is for ourselves, and health is wealth. Beauty is not wealth. उदाहरण 1, 2 उदाहरण दूसरा। एक बाप है और उसके 2 बेटे हैं। प्यारे तो दोनों ही बेटे हैं। बाप पक्षपात थोड़ी करता है बेटों में, बट कोइंसिडेंटली योग से एक लड़का पिताजी के साधना, समाधि, धर्म साधन में बड़ा दक्ष है। पापा जी ये पढ़िए, ये बहुत अच्छा प्रकरण है। पिताजी चढ़ती उम्र में ये विकार, ये कषाय, बहिर्प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए, नहीं उलझना चाहिए था पिताजी आपको, उपयोग को नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी आयु थोड़ी बची है, जाने तो जो होगा सो होगा। वो निरंतर धर्म साधन की बात करता है एज अ स्पिरिचुअल टीचर। दूसरा लड़का है, वो पई पई का ध्यान रखता है पिताजी का, आपके लिए नए कपड़े, ये खाने पीने की चीजें, पिताजी, डैडी, ये व्हीकल फॉर यू, 50 लाख की गाड़ी आपके लिए, ड्राइवर आपके लिए। 2 लड़के हैं उनके पास, एक समाधि साधना में सावधान और एक बाहर के खर्चे में सावधान। नौबत पड़ेगी तो उस बाप को, समझदार बाप को किसे सिलेक्ट करना चाहिए? वाह 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 वाह, क्या लग रहा है?
जो धर्म मार्ग में बढ़ा है, इन्हें एक पॉइंट देता हूं, उस लड़के को उसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जिस बाह्य सुविधा की पूर्ति करा रहा है, ये कितने दिन के लिए कराएगा? 2-5 साल जितना हम जिएंगे, फिर अगले बहू की क्या व्यवस्था है? लेकिन ये जो धर्म साधन करा रहा है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म ही नहीं किया तो क्या किया? धर्म वह नौका है, तरंती येन भव आर्णवम इति धर्म। जो नौका भव रूपी संसार सागर से पार कराए उसे धर्म कहते। तो उसे डेफिनेटली उसे ऑप्ट करना चाहिए जो मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखता है। ध्यान रखना आगे की बात जो मैं कह रहा हूं, आपको यह लगेगा वो मानसिक परिणाम ठीक रखेगा पिताजी के, लेकिन बाहर का खर्चा भी तो जरूरी है, आपको यह लग सकता है। मैं ये कह रहा हूं आपको, बाहर में काजू बादाम 19 भी हो जाए, नहीं भी मिले कदाचित, दाल रोटी के तो कोई वांदे नहीं पड़े। और आप जानते हैं संतोषी मन वाला दाल रोटी भी खाए तो स्वस्थ चंगा रहता है, और अस्वस्थ मानसिकता वाला हलवा पूड़ी भी खाए तो वो बीमार पड़ जाता है। गरीब लोग कितने स्वस्थ रहते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता स्वस्थ है। वी आर व्हाट वी थिंक, वी आर नॉट व्हाट वी ईट, वी आर नॉट व्हाट वी वेयर। हम वह है जो हम सोचते, इसलिए उसको वही ऑप्ट करना चाहिए लड़का जो समाधि साधना कराए। और मैं ये समझता हूं जो मानसिकता ठीक कराए, मन यदि आपका ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा। यदि आपको चिंता लगी होगी तो शरीर का क्या होगा? वो तो आत्मा का ही ध्यान देगा। तो मेरा ये कहना है जो आत्मा का ध्यान देता है उसका शरीर भी अपने आप स्वस्थ रहता है। ये 2 उदाहरण केवल इसीलिए बच्चों आपके बीच में, कोई मुझे बताएगा मैंने ये 2 उदाहरण क्यों पेश किए आपको? क्यों पेश किए ये 2 उदाहरण? मजा आएगा आपसे सुनने में। बोलिए और फोकस करिए। एक अनुजीवी गुण का विकास, एक प्रतिजीवी गुण का विकास, दोनों मेरे लड़के ही है। विकास तो मैं दोनों का चाहता हूं, क्योंकि गुणों का विकास ही निर्वाण है। ऐसा होने पर भी प्रयोजनभूत इंटरनल ब्यूटी बढ़ाने वाले, आत्मिक सौंदर्य को सजाने वाले, जो मेरा परमार्थ श्रृंगार, विथ विच आई शुड एडॉर्न विथ, वो ज्वेल, वो रत्न, वो जेम अनुजीवी गुण है। और प्रतिजीवी गुण क्या करता है? प्रतिजीवी गुण थोड़ा फिजिकल फॉर्मेलिटीज को पूरी करता है, एक इंटरनल ब्यूटी को बढ़ाता है, एक एक्सटर्नल ब्यूटी को बढ़ाता है। इसीलिए अनुजीवी गुण जो इंटरनल ब्यूटी है, हमारी अंतरंग सौंदर्य है हमारा, उसे आचार्य ने प्रयोजन भूत कहा है। और इसीलिए हम रात दिन स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? आत्मा का सुख प्राप्ति के लिए। और सुख क्या है? अनुजीवी गुण। हमने जो भजन याद किया है, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, वहां पर आपने ऐसा बोल सकते थे। आप कैसा बोल सकते थे?
मैं अव्याबाधत्व स्वरूपी हूँ, मैं अवगाहनत्व स्वरूपी हूँ। बोल सकते थे, आपने उनको याद तक नहीं किया है। स्वभाव के नाम पर आप अणुजीवी ही बताते हैं, क्योंकि वे ही प्रयोजनभूत होते हैं। वे अंतरंग सौंदर्य देते हैं, प्रतिजीवी गुण बहिरंग सौंदर्य देते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं, ग्रंथों में कहीं नहीं। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूं, यह स्थूल वर्गीकरण मैंने किया है, बट स्थूलता में आपको सही दिशा में मैं लेके जा रहा हूं। अभी आपको पता चलेगा कि प्रतिजीवी गुण किस प्रकार फिजिकल फॉर्मेशन का काम करते हैं। फिजिकल फॉर्मेशन समझते हैं ना, जो आत्मिक विकास से डायरेक्ट संबंधित नहीं है कथनचित है, इसलिए मैं कह रहा हूं स्थूल कथन है मेरा। अभी पता चलेगा आपको। 4 प्रतिजीवी गुणों की मैं बात करूंगा। वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यवाधत्व, आयुष्क कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में अमूर्तत्व अथवा सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरुलघुत्व। आज मैं इन चारों की ही चर्चा करूंगा, तो आपको पता चलेगा अणुजीवी गुण किस प्रकार ज्यादा प्रयोजनभूत थे। तभी तो बात को कोई पूरी करेगा, तभी तो अणुजीवी गुण का विकास करने से तभी तो घाती कर्म की परिभाषा अणुजीवी गुणों की तरफ से की गई है, प्रतिजीवी गुणों की तरफ से नहीं। टू स्टार्ट विथ वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या करता है? पहले एक बात समझ लीजिए, वेदनीय, आयुष्क, नाम और गोत्र, ये चारों अघाती कर्म है, और इनका उदय कौन से गुण स्थान तक है? कोई बताएगा मुझे? शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया, बताइए। 14वें गुण स्थान तक। मजा आता है। आपको 14वें ही कहना था? हाँ? क्या? 14 बोल दिया गलती से। कोई बात नहीं, इन्हें एक पॉइंट दे दो। आज तो सभी जन बोल रहे हैं, ठीक है। वेदनीय कर्म का क्या रोल है समझ लीजिए। वेदनीय कर्म क्या करता है बच्चों? वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। कितने जन ने सुना है इनके भेद? साता वेदनीय, असाता वेदनीय। जब साता वेदनीय का उदय होता है तो अनुकूलता देता है, सुख देता है। जब असाता वेदनीय का उदय होता है तो प्रतिकूलता देता है, दुख देता है। वेदनीय कर्म क्या करता है? इन जनरल बोलना हो तो यह कहना पड़ेगा, जीव को सुखी दुखी करता है। यह वेदनीय कर्म का काम है। 9, इस सुख दुख के कारण क्या होता है? यह जो सुख दुख है वो कौन सा है बच्चों? यह इंद्रिय सुख। शाबाश, मजा आ गया। इन्हें एक पॉइंट दे दो भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्योंकि जो कर्म की कृपा से सुख मिलेगा वो आत्मिक सुख तो नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय सुख तो नहीं हो सकता, सच्चा सुख तो नहीं हो सकता। जो दूसरों की कृपा से सुख आया है, जो पराधीन सुख है, वो इंद्रिय सुख ही हो सकता है। वेदनीय कर्म क्या करता है?
जीव को सुखी दुखी करता है। जीव को सुखी दुखी जीव होता है तो उसे बाधा तो उत्पन्न होती है। बाधा कैसे उत्पन्न होती है बच्चों से? आत्मिक सुख में बाधा तो उत्पन्न होती है, राइट? क्योंकि वो यदि इंद्रिय सुख लेगा उस समय में वो अतीन्द्रिय सुख तो नहीं ले सकता। समझ रहे मेरी बात को? मैं जानता हूं मैं एकदम ऊपरी कथन कर रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें जो मुझे कहना है। तो ये क्या करते हैं? वेदनीय कर्म जीव को सुखी दुखी करता है, इंद्रिय सुखी दुखी, जिसके कारण जीव को बाधा खड़ी होती है। क्या खड़ी होती है? बाधा खड़ी होती है, बहुत बड़ी। किसमें बाधा खड़ी होती है? सच्चे सुख को ग्रहण करने में बाधा खड़ी करता है। जिस दिन वेदनीय कर्म का अभाव होगा उस दिन, उस समय इंद्रिय सुख दुख गया, और इंद्रिय सुख दुख जाने के बाद राज किसका आएगा? सच्चे सुख, अतीन्द्रिय सुख का। इसीलिए वेदनीय कर्म के अभाव में कहा जाता है अव्याबाधत्व। क्या कहा? बट मैं थोड़ी देर पहले यह कह रहा था, अनुजीवी गुण ये इंटरनल ब्यूटी है, प्रतिजीवी गुण ये एक्सटर्नल ब्यूटी है। जबकि अभी मैं ये कह रहा हूं वेदनीय कर्म के अभाव में जो प्रतिजीवी गुण तैयार हुआ अव्याबाधत्व, वो तो आत्मा का ही सौंदर्य है, ऐसा लगता है। बट रियली अनंत सुख तो अरहंतों को ही प्रकट हो गया था, तो अंतरंग सौंदर्य तो वही प्रकट हो गया था। कहा? अरहंत अवस्था में ही अनंत सुख हुआ था। कौन से कर्म के अभाव में? मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट हो गया था। तो ऑलरेडी प्रकट हो गया था 13वें गुण स्थान में, अरहंत अवस्था में अनंत सुख। यह अनंत सुख आत्मिक सुख ही था, पारमार्थिक सुख ही था, सच्चा सुख ही था। तो बट बहिरंग बाधक कारण वेदनीय कर्म अभी मौजूद था। केवल वो हट गया है बहिरंग कारण, ये दिखाने के लिए अव्याबाधत्व ऐसा बोला गया कि बाधा नहीं होगी, मतलब बाहर से कोई बाधा नहीं होगी अभी। बाद बाकी अनंत सुख तो पहले ही प्रकट हो गया था। इसीलिए वेदनीय कर्म के अभाव में अव्याबाधत्व ऐसा बोला कि सिद्धों को अभी बाहर से भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और अनंत काल तक वे अपने आत्मिक सुख का भोग करते रहेंगे। पहला प्रतिजीवी गुण अव्याबाधत्व की चर्चा मेरी कंप्लीट। बोलिए। हाँ, आखिरी का कौन सा पॉइंट था भैया? हाँ, क्या था? सिद्धावस्था में अभी कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। बाहर से कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं होगी जो आत्मिक सुख उनका बाधित हो, खंडित हो। अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व। अभी अव्याबाधत्व में तो नास्ति परक है, बट अवगाहनत्व में अनास्ति परक नहीं। इसीलिए यहां पर प्रतिजीवी गुण के जो मैंने 2 अर्थ बताए थे, वो पहले अर्थ के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। अभी फिलहाल क्या है आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, उसको देखते हैं।
जब आयु मिलती है हमें, आयु, तो क्या होता है बच्चों? जब आयु मिलती है, जीव गति में जाता हाँ? है, जीव दूसरी गति में जाता आयु मिलती है, उस समय के लिए वो उस पर्याय में आता है। उस पर्याय में जाता है। उस पर्याय मतलब उस शरीर में जाता है। किसी भी आयु का कोई जीव हो तो एक पिंजरे का बंदी के रूप में वो रहता है। इससे क्या होता है? शरीर का संयोग होने से, जीव को शरीर का संयोग होने से, जैसे भैंस को कहीं भाग न जाए इसलिए उसके गले में एक डंडा बांधा जाता है। देखा है आपने? वो दौड़ ही नहीं सकती कहीं। कहाँ दौड़ेगी वो इतना बड़ा डंडा लेकर? उसी प्रकार जीव को भी एक पिंजरे में बंदिष्ट है, वो कहीं भी अकेले नहीं जा सकता वो। अब हमें हॉल में बैठना है, एक कैपेसिटी है बैठने की, से 200 जन बैठ सकते हैं। एक बस में बैठना है, कैपेसिटी है, से 50 जन बैठ सकते हैं। एक बेंच है, कैपेसिटी है, से 2 जन बैठ सकते हैं। ऐसा हो सकता है 20 जन बैठे यहाँ पर? क्यों नहीं हो सकता? कैपेसिटी नहीं होगा। क्यों कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि उनका क्योंकि शरीर धड़केगा ना, उनका ऑब्स्टेकल खड़ा करेगा। एक दूसरों में प्रवेश नहीं होने देगा, वो अड़ेगा अड़ेगा। जब तक आयु कर्म है तब तक आपको खुली जगह चाहिए। एक स्थान पर आप बहुत जन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते एक स्थान को। बट आयु कर्म का अभाव होते ही पड़ोसी का अभाव भी होगा। उसके कारण ऑक्यूपेंसी, अवगाहनत्व, एक ही स्थान में अनंत जन रह सकेंगे, अनंत। इसीलिए सिद्धावस्था की प्राप्ति के बाद एक स्थान पर अनंत सिद्ध है, अनंत सिद्ध शिला का जो ऊपरी भाग है, तनुवात वलय का, अभी छोड़ दीजिए इन सब बातों को। जो सिद्ध क्षेत्र है जहां पर सिद्ध भगवान विराजते हैं, वहां पर एक स्थान पर कितने सिद्ध है? अनंत। देखो नीचे तो पूरे 14 राजू है। लोक कितना है? लोक 14 राजू। 14 राजू। 3 लोक कितना का है? 14 राजू। इन 14 राजुओं के जीवों को, हालांकि जब निर्वाण होगा मध्य लोक से ही होगा, मनुष्यों को ही होगा ना, लेकिन रोजाना जीव मुक्त होते जा रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होते हैं और होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, होते ही जा रहे। लेकिन जहां वे जा रहे हैं वो स्पेस तो एकदम लिमिटेड है। उस लिमिटेड स्पेस में भी कैसे रह लेते हैं? वो ऐसे रह लेते हैं क्योंकि अभी वे आयु कर्म से रहित हो गए। आयु से रहित होने से वो खोड़ा हट गया है, वो पिंजरा हट गया है शरीर का। अभी अड़ाअड़ी का कोई काम नहीं, इसलिए एक दूसरों को अवगाहन कर सकते हैं और एक स्थान पर अनंत सिद्ध रहते हैं। इसलिए आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व कहा, और वो अवगाहनत्व संसार अवस्था में संभव नहीं था। अब आप समझ गए होंगे अवगाहनत्व यह कोई इंटरनल ब्यूटी नहीं है, यह तो एक प्रकार से एक्सटर्नल ब्यूटी है।
एक स्थान पर अनंत रह पाना, अवगाहन हो पाना, शरीर न होने पर ही यह संभव है। ये तो फिजिकली झुकी हुई बात है। इसीलिए अणुजीवी गुणों को प्रयोजनभूत कहा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। किसी को कोई डाउट होगा तो मैं यहां पॉज लेता हूं। किसी को डाउट? बोलिए। अवगाहनत्व की फिर हम क्या परिभाषा लिखेंगे? अवगाहनत्व की क्या परिभाषा लेना? देखो, एक अवगाहनत्व तो आकाश द्रव्य का विशेष गुण है, जिसमें वो सभी द्रव्यों को समा लेता है अपने में। यह अवगाहनत्व जो अभी हम देख रहे हैं, यह जीव का प्रतिजीवी गुण है। इस अवगाहनत्व के कारण एक स्थान पर अनंत जीव एक साथ रह सकते हैं। दिस इज अवगाहनत्व, ऑक्यूपेंसी। इतने जन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सबको अलग अलग जगह की जरूरत नहीं है आज। बोलिए। अरे ये तो आयु कर्म के अभाव से होता, तो ये प्रतिजीवी गुण होगा। राइट। हाँ, तो ये अणुजीवी गुण की वजह से कैसे हो सकता है? मतलब एक जगह पर अनंत जीव। मैं नहीं समझा क्या क्या? अभी जैसे आपने कहा कि अनंत अणुजीवी गुण की वजह से एक जगह पर अनंत जीव रह सकते हैं, तो अणुजीवी गुणों के कारण एक जगह पर अनंत जीव रह सकते हैं। ये कब बोला मैंने? अनंत सिद्ध। अणुजीवी गुणों के कारण ये कब बोला मैंने? आयु कर्म के अभाव। अवगाहनत्व के कारण। पर ये अवगाहनत्व भी एक प्रतिजीवी गुण है। राइट। अवगाहन स्वयं प्रतिजीवी गुण है। क्यों? क्योंकि फिजिकली रिलेटेड है। अबे आड़ना न आड़ना, इसमें अणुजीवी गुण का क्या आया? बाहर का शरीर आड़ता रहे नहीं आड़ता रहे, उसमें अणुजीवी गुणों को क्या करना है? इसलिए प्रयोजनभूत अणुजीवी गुणों को कहा। यह फिजिकली रिलेटेड है, यह बाहर से रिलेटेड है। प्रतिजीवी गुण सिद्ध अवस्था में ही प्रकट होता है। वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यबाधत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म की हम बात करते हैं बच्चों। नाम कर्म क्या करता है जानते हो बच्चों? नाक, आपको उत्तर मिल गया आपका। नाक, कान, आंखें, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका वात पित्त कफ का प्रमाण, आपकी हड्डियों की मजबूती, यह सब नामकर्म तय करता है। कान की कितनी साइज होगी, कान कितने डिस्टेंस पर होगा, यह सब डिजाइन एज अ पेंटर, यह सब काम नामकर्म करता है। नामकर्म। इसकी फिंगरप्रिंट जैसे 5 फिंगर्स है, उनकी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। एक की आइरिस दूसरे आइरिस से नहीं मिलती। किसकी आंखें घारी होती है, किसी की चॉकलेटी होती है, किसी की काली होती है प्यूपिल। कोई कंचन वर्णी होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लाल होता है। कौन कैसे रंग का होगा, कौन कैसे आकार का होगा, ये फिजिकली पूरा फिजिकल फीचर्स ये नाम कर्म डिसाइड करता है। मतलब अघाती कर्म है ये नाम कर्म। अभी जब तक ये शरीर है तब तक क्या बना रहेगा? बोलिए बच्चों। तब तक नाम कर्म बना रहेगा। आयु अघाती कर्म तब तक ये सौंदर्य बना रहेगा। तब तक जीव मूर्तिक बना रहेगा। तब तक जीव स्थूल बना रहेगा। जीव में कभी भी वैसी सूक्ष्मता नहीं आ सकती, क्योंकि फिर वही बात है, इतना स्थूल पार्टनर लेकर चल रहा है, तो अभी तो सूक्ष्म नहीं हो सकता।
तो सूक्ष्मत्व आने के लिए, अमूर्तत्व आने के लिए नाम कर्म का अभाव होना जरूरी है। आप जानते हैं जीव को कथनचित मूर्तिक और कथनचित अमूर्तिक कहा गया है। परमार्थ से जीव अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से जीव मूर्तिक है। तभी तो हम कहते महावीर भगवान कौन से कलर के थे? कंचन वर्णी थे कहते हैं। कौन से? कंचन वर्णी थे, गोल्डन इन कलर। अभी कलर जब बोला आपने तो मूर्तिकता तो सिद्ध हो ही गई ना। माना ये व्यवहार नहीं का कथन है, माना बट नामकरण के कारण ये मूर्तिकता बनी है, ये स्थूलता बनी है। नाम कर्म का अभाव होते ही जीव सूक्ष्मता की प्राप्ति कर लेता है, अमूर्तत्व की प्राप्ति कर लेता है। अब ध्यान रखना है एक बात को बच्चों, 14वें गुण स्थान तक मूर्तत्व बरकरार, स्थूलता बरकरार, सिद्धावस्था में ही ये सूक्ष्मता और अमूर्तत्व होगा। एक बात और, चौथे प्रतिजीवी गुण की ओर बढ़ने के पूर्व एक बात और, एक अमूर्तत्व धर्म द्रव्य में भी है बच्चों, एक अमूर्तत्व अधर्म द्रव्य में भी है प्रतिजीवी गुण के रूप में। कल हमारी चर्चा हुई थी, अमूर्तत्व धर्म द्रव्य का प्रतिजीवी गुण है, अधर्म द्रव्य का प्रतिजीवी गुण है, काल द्रव्य का प्रतिजीवी गुण है, आकाश द्रव्य का प्रतिजीवी गुण है। लेकिन इन 4 द्रव्यों का प्रतिजीवी गुण अमूर्तत्व को कहा, वो नास्ति की तरफ से कहा, मतलब प्रतिजीवी गुण की दूसरी परिभाषा। बट जीव को अमूर्तत्व अभी कहा जा रहा है वो प्रतिजीवी गुण की पहली परिभाषा की तरफ से, क्योंकि अभी तक वो मूर्तिक था, शुद्धि का बिल्कुल भी अंश अभी तक व्यक्त नहीं था, लेकिन सिद्धावस्था में वो पूर्ण प्रकट हो गया अमूर्तत्व। धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य का ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही अमूर्तिक है। जीव का ऐसा नहीं है, वो पहले मूर्तिक था और आज अमूर्तिक हुआ है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं इस बीच में, पूछिए। स्थूल का अर्थ ऐसे देखो तो छोटा होता है, लेकिन हम यहाँ पर स्थूल का अर्थ छोटा होता है। नहीं, स्थूल का अर्थ बड़ा होता है, सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है। तो यहाँ पे हम स्थूल का अर्थ करें, स्थूल का अर्थ बढ़ा लेना है, जो ऑब्स्टैकल खड़ा करे, जो दूसरों को अड़ाए। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट। बोलिए। कंचन वर्णी मतलब कौन बताएगा? बोलिए पारस। शाबाश, इनको 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए। बोलिए। क्या? आयु कर्म के बारे में ये आपने कहा ना कि आयु कर्म में अनुजीवी गुण नहीं आ सकता। आपने कहा था तो फिर इसमें तो स्पर्श रसगंध वर्ण है। अमूर्तत्व का मैंने 2 बातें बताई, कितने जन समझ रहे उस बात को? मैंने ये कहा अमूर्तत्व धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य का भी प्रतिजीवी गुण है, जीव का भी प्रतिजीवी गुण कहा है। बट धर्म अधर्म आकाश काल का प्रतिजीवी गुण कहा अमूर्तत्व को, वो अलग सेंस में है। वो तो अनादि निधन अमूर्तिक है, उसमें मूर्तिकता की नास्ति ही है, इसलिए वो धर्म की तरफ से अमूर्तत्व बोला, परस्पर विरोधी धर्म। बट जीव में जो अमूर्तत्व बोला जा रहा है वो जीव में आज तक मूर्तत्व था,
और आज अमृतत्व हुआ है। इसका मतलब आज तक शुद्धता का कुछ भी अंश प्रकट नहीं था। अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं कि न्याय से जीव का अमृतत्व प्रतिजीवी गुण है। बट बाकी के 4 द्रव्यों में जो अमृतत्व को हम प्रतिजीवी गुण कहते हैं, वो अभाव स्वरूप मतलब ऐसा नहीं कि शुद्धता का पूर्ण अभाव होना उस न्याय से कुछ बोला होगा। उनमें बाकी पुद्गल की नास्ती होने से, और पुद्गल मूर्तिक है और ये मूर्तिक नहीं है, इस न्याय से इसे अमूर्तिक कहा। इन 4 द्रव्यों को इस प्रकार इन 5 द्रव्यों में प्रतिजीवी गुण के रूप में अमूर्तत्व कहने में आशय में थोड़ा फर्क है, यह हमें समझना चाहिए। वेदनीय के अभाव में अव्यवादत्व, आयुष्क कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व अथवा अमूर्तत्व। अब गोत्र कर्म की बात करता हूं मैं। गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व की मैं बात करूंगा। गोत्र से क्या होता है बच्चों लोक में? गोत्र से क्या होता है लोक में? बोलो। हमारी जाति कास्ट पता चलती। जाति कास्ट पता चलती है। कोई उच्च गोत्री होता है, कोई नीच गोत्र वाला होता है, ऐसा होता है। आपके घरों में आपको जरूर कभी बताया होगा, वे हल्के कास्ट के हैं, उनके साथ उठा बैठा मत करो, ऐसा कहा है कभी? नीच गोत्र और उच्च गोत्र। अब देखिए 14वें गुणस्थान तक गोत्र कर्म का उदय रहता है। ऑफ कोर्स 14वें 13वें गुणस्थान में उच्च गोत्र का ही उदय होता है, बट सिद्ध अवस्था में कोई गोत्र ही नहीं रहता, इसीलिए वे न छोटे वे न बड़े, इसीलिए उनको अगुरु लघुत्व बोला गया। एक सामान्य गुण भी हमने देखा था, अगुरु लघुत्व, याद आ रहा है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। वहां पर अगुरु लघुत्व की क्या परिभाषा हम कर रहे थे? जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण की घटती बढ़ते नहीं है गुण आदि आदि, ऐसा कहकर गुरु लघुत्व गुण को सामान्य गुण की परिभाषा के रूप में स्थापित किया था। आज यहाँ पर जो गुरु लघुत्व गुण है वह प्रतिजीवी गुण के रूप में है। यह क्या करता है सुनिए बच्चों। जब तक संसार अवस्था में हम हैं तब तक सीनियरिटी और जूनियरिटी चलती रहती है। आप सीनियर हो कि जूनियर हो? आप सीनियर हो कि जूनियर हो? सीनियर हो आप। कौन सी क्लास में हो? 8th में। आपके दिमाग में 7th वाले हैं, इसलिए आपको लग रहा है आप सीनियर है। यदि आपके दिमाग में अरहंदा रहते तो आप ये कहते हम तो जूनियर है। आपको सीनियर रहना अच्छा लगता है कि जूनियर रहना अच्छा लगता है? लेकिन दुर्भाग्य से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक ही पद को घेर सकता है। वह छोटों की अपेक्षा सीनियर होगा तो ऊपर वालों की अपेक्षा जूनियर जरूर होगा। उसको थोड़ा अधिकार मिलेगा,
लेकिन ऊपर वालों के कारण उसको थोड़ा दायित्व भी संभालना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं संसार में सीनियरिटी भी है, जूनियरिटी भी है, और इसके कारण मरण तो है ही। अब एक ऐसा स्थान है बच्चों, सिद्धावस्था, जहां पर कोई सीनियरिटी नहीं, जहां पर कोई जूनियरिटी नहीं। वहां पर ऐसा होता होगा, आदिनाथ पहले निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए महावीर भगवान को उस गली में घुसते समय, भगवान आप प्लीज एंट्री दे दो ना, मुझे यहाँ पर बैठना है, सिद्धशिला पर मैं भी बैठने आया हूँ। ऐसा होगा क्या? तो कहेंगे शट अप, तुमने मेरा अपमान किया था सभा में, मुझे उल जलुल बोलकर तुम वही हो ना मारीच। ऐसा हो सकता है? आदिनाथ बड़े कब तक? जब तक महावीर को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई तब तक। लेकिन एक बार निर्वाण की प्राप्ति हुई, फिर क्या आदिनाथ, फिर क्या अजितनाथ, क्या पारसनाथ, क्या महावीर, क्या महापद्म। ये महापद्म का जीव श्रेणिक जो महावीर के मांसा थे, कहां पर खड़े थे? महावीर भगवान के समोशर, श्रावकोत्तम के रूप में। मैंने कहा था आपको 60,000 प्रश्न पूछे थे किन्ने? राजा श्रेणिक। बच्चों, राजा श्रेणिक एक ऐतिहासिक पुरुष है, इन्हें बिंबसार के रूप में बुलाया जाता है। राजा श्रेणिक आपके हिस्ट्री में नहीं है बिंबसार के बारे में? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। महावीर के समोशरण में हाथ जोड़कर खड़े थे कौन? बट महापद्म नामक तीर्थंकर वे स्वयं होने वाले, तीर्थंकर होकर वे स्वयं निर्वाण को जाएंगे। अब जब निर्वाण को प्राप्त करेंगे तो महावीर के पास में बैठकर थोड़ा संकोच करेंगे, ये बड़े मेरे मामसा है, ऐसा होगा? कुछ होगा ऐसा? महावीर को थोड़ा लगता होगा कि मैं थोड़ा ऊपर के लेवल का हूँ, ये थोड़े नीचे के। सिद्धावस्था उसको कहते हैं जहां पर कोई बड़ा नहीं, जहां पर कोई छोटा नहीं, अगुरु लघुत्व, जहां पर बड़े और छोटे का कोई भेद ही नहीं। और बड़े और छोटे का भेद गोत्र कर्म के कारण होता है, गोत्र कर्म के कारण। इस प्रकार आज हमने देखा अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व अथवा मूर्तत्व और अगुरुलघुत्व, यह सिद्धावस्था में ही संभव है। इससे पहले 14वें गुण स्थान तक इन प्रतिजीवी गुणों का सद्भाव था कि नहीं बच्चों? था। पर्याय थी कि नहीं इनकी? थी। प्रगट थी कि नहीं? थी। बट इनकी प्रगटता में शुद्धता 0 थी, 0। वो आज प्रगट हुई, इसीलिए उनको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। आज इन चारों प्रतिजीवी गुण पर हमने चर्चा की, लेकिन ध्यान रखना, जैसे अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरुत्व है, वैसे नास्तित्व नहीं है। नास्तित्व भी प्रतिजीवी गुण है, बट उसे प्रतिजीवी गुण क्यों कहा? तो 14वें में पाया जाता नास्तित्व, मैं तुम नहीं, दैट्स ऑल। समझ रहे सभी जन बच्चों? तो ये जो नीचे उदाहरण दिए जीव के प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं, यहाँ पर 4 उदाहरण नीचे दिए, अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, अगुरुत्व, सूक्ष्मत्व इत्यादि। और ऊपर जो प्रतिजीवी 70वें प्रश्न में और 72वें प्रश्न में जो उदाहरण की असमानता देखने में आ रही है, वो प्रतिजीवी गुण की 2 अलग अलग परिभाषाओं की तरफ संकेत करती है। ऊपर के उदाहरण देखिए, अचेतनत्व, अमूर्तत्व,
इसमें ऐसा नहीं है कि पहले वो प्रकट नहीं था और बाद में प्रकट हुआ वाली बात हो, ऐसा नहीं। मैंने कल कहा था अचेतनत्व क्या है, सोच समझ कर बोलना। अचेतनत्व क्या है? बोलिए। अचेतनत्व क्या है? अचेतनत्व पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का प्रतिजीवी गुण है। अमूर्तत्व क्या है? अमूर्तत्व जीव का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का प्रतिजीवी गुण है। आगे का प्रश्न बच्चों। अवर्तन हेतुत्व क्या है? अपरिणमन हेतुत्व क्या है? बोलिए। काल द्रव्य का प्रतिजीवी, बोलिए। धर्म अधर्म आकाश काल का प्रतिजीवी। अपरिणमन हेतुत्व जीव का, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का और आकाश का प्रतिजीवी गुण है। आगे का और एक प्रश्न, अनावगाहनत्व क्या है? जैसे अचेतनत्व और अमूर्तत्व किया, वैसे मैंने अपरिणमन हेतुत्व और अनावगाहनत्व किया। अनावगाहनत्व क्या है? सो जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल का प्रतिजीवी गुण। मस्त, इन्हें दे दो 2 पॉइंट भाई। अवगाहनत्व आकाश द्रव्य का अनुजीवी गुण है। अनावगाहनत्व आकाश के अलावा बाकी सभी द्रव्यों का प्रतिजीवी गुण है। उनमें एफिशिएंसी नहीं है ये जो इनमें एफिशिएंसी है। बोलो। प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं तो क्या वो कभी प्रकट होते हैं? बाकी क्या क्या? प्रतिजीवी गुण प्रकट तो होते हैं ना। प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं सिद्धावस्था में। अभव्यों को कैसे प्रकट होंगे? अभव्यों के तो ना अनुजीवी गुणों का विशेष विकास हो पाता है कभी, और ना प्रतिजीवी गुणों का। अनुजीवी गुणों का सामान्य मामूली विकास चलता रहता है उनके। जैसे अवगाहन तो ये आकाश द्रव्य का अनुजीवी गुण है। तो ये बाकी द्रव्यों का प्रतिजीवी गुण है, तो क्या है कभी प्रकट होता? बाकी के जीवों का, बाकी के द्रव्यों का प्रतिजीवी गुण है क्या? ये अनवगाहन, अनावगाहनत्व। अभी जीव में जो अवगाहनत्व को हमने प्रतिजीवी गुण कहा, वो विशिष्ट दायरे में बात की हमने। आप समझ रहे मेरी बात को? आकाश का अनुजीवी गुण जो अवगाहनत्व है और जीव का प्रतिजीवी गुण जो अवगाहनत्व है, वो थोड़ा फर्क लिए हुए हैं। आकाश द्रव्य में सभी समझ सकते, सभी द्रव्य, और वो अनादि निधन है। जीव का अवगाहनत्व अनादि निधन नहीं है। I mean वो गुण है अनादि निधन, बट उसका विकास शुद्धि सादी अनंत है। गेटिंग? और उसका अवगाहनत्व डेफिनेटली वैसा व्यापक नहीं होना चाहिए जैसे आकाश द्रव्य का। समझ रहे हैं? ये जीव का अपना अवगाहनत्व है। गेटिंग? चलिए, और कोई प्रश्न बच्चों? इसके साथ आज हमारे 4 प्रश्न पूरे होते हैं। 72 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल से तैयार रहना 73 से लेकर
76 तक कल 4 प्रश्नों की चर्चा कल एक पीरियड में होगी। बोलिए। केवली समुद्रघात क्या है? जीव का जीव को लेकर जीव का हम उसकी तरफ वैसे भी भजन करें ही नहीं उसका, वो तो बस आकार का प्रदेशत्व गुण का एक स्टेट है बस। समझ रहे? चलिए और बोलिए, किसी को कोई डाउट?